अमेरिका एक्सीडेंट मामले में लोगों से की गई अपील, अफवाहों से बचें। हरजिंदर नहीं है अवैध प्रवासी और फ्लोरिडा गवर्नर ने पिटीशन की खारिज। अब हरजिंदर सिंह का क्या होगा? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, एक खबर जो इस समय अपने देश में पूरे जोरों पर चर्चा में है। हाल ही में जारी बॉडी कैम फुटेज में माइग्रेंट ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह 3 जुलाई को हुए ट्रैफिक स्टॉप के दौरान पुलिस से अंग्रेजी में बातचीत करने में संघर्ष करते दिखे। So what I'm going to do here is instead of writing it for 60 and a 45, I'm just going to write it for 55 and a 45, all right? Since you said that you were starting to slow down, I'm going to help you out, okay? It's just 55 and a 45. The fine is only $25. Thank you, sir. You have 30 days to pay it. In the racket, in the my first time, in the This is your already first time? in the 5 year, in the no ticket. No tickets? Yeah. I hate to be the first guy to write you a ticket, but... Full name, sir? Yes, sir. Thank you, sir. Drive safely, all right? Thank See you, ya. sir. Have a good one, sir. Sorry, sir. In the my first time. No worries. I feel bad being the first guy to write you a ticket, but, Yeah. you know, I try to help you They out. said in the my no license in the ticket. What's that? They send the ticket in the no my credit. I'm sorry, I guess I don't understand what Maybe in the this my ticket in the my license. Yeah. How many year? फ्लोरिडा कोर्ट से आया एक नया वीडियो जो कि चौंका देने वाला है। इसमें पंजाबी ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह को साफ साफ बोलने में संघर्ष करते देखा जा सकता है। भाषा की कमी और दबाव की वजह से वह अपने पक्ष को ठीक से रख नहीं पा रहा। कोर्ट रूम में लिए गए इस वीडियो में वह बेहद टूटा हुआ और असहाय दिखाई देता है, मानो अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। And there are no conditions of release that will ensure your appearance at trial. जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਖਤਰਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ आओ ਵੀ ना। दोस्तों, देखा आपने शख्स को? यह है हरजिंदर सिंह, भारत के पंजाब के गांव रटोल का एक निवासी जो कि अमेरिका में ट्रक ड्राइवरी करता है। अब उसका भविष्य खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में लेकर इसको हमने ब्रेकिंग न्यूज में भी शामिल किया है कि ये क्या माजरा है। दरअसल 12 अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा में हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पंजाब के एक परिवार को संकट में डाल दिया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और आरोपी है भारत के पंजाब का रहने वाला 28 वर्षीय हरजिंदर सिंह। इसको लेकर हाल ही में, जैसा कि मैंने कहा कि आप ब्रेकिंग न्यूज में जो हमने की थी पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ था, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताने जाएंगे, चर्चा करेंगे एक एक पहलू पर कि वहां हुआ क्या था और क्या हो सकता था और अब क्या होने वाला है या आगे क्या हो सकता है। आज के ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किसने क्या कहा, कौन हरजिंदर सिंह के लिए क्या क्या कह रहा है और अब तक की ताजा खबर इस मामले में क्या है। क्या उसकी जिंदगी बच पाएगी? यह सवाल जो बहुत से लोगों के सामने है, या इस घटना के बाद जो उस पर गंभीर आरोप लगे हैं और वो अभी जो गिरफ्त में है, उसके आगे उसका भविष्य क्या होने वाला है, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन इस अंतराल के बाद अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। दोस्तों, ये एक हादसा है जिसकी वजह से भारतीय मूल के हरजिंदर सिंह आज अमेरिका में पुलिस की गिरफ्त में है। मात्र 28 साल का ये शख्स, अब इन पर ये आरोप लग रहे हैं जो कि बहुत गंभीर बताए जा रहे हैं कि इनकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई या इन्होंने 3 लोगों की जान ले ली और इस वजह से अब इनकी आगे की उम्र जेल में कटेगी। जी हाँ, 45 साल तक की सजा की संभावना जताई जा रही है। सुनकर दांतों तले आपने उंगलियां तो दबा ही ली होंगी या आपकी भौहें खड़ी हो गई होंगी कि अगले 45 साल तक जेल में। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं क्या है मामला। 12 अगस्त को फ्लोरिडा के फोर्ट पियर्स हाईवे पर हरजिंदर सिंह अपने सेमी ट्रेलर को ऑफिशियल यूज ओनली एंट्री पॉइंट से अवैध यू टर्न लेते हुए एक मिनी वैन से टकरा गए। इस हादसे में मिनी वैन का 30 वर्षीय चालक और 2 यात्री
37 वर्षीय महिला और 54 वर्षीय पुरुष मौके पर ही मारे गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और देखते ही देखते वायरल हो गया और वायरल होते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक रूप भी ले लेता है। लेकिन आइए पहले इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखते हैं। देखा जा सकता है कि यहां पर हरजिंदर सिंह ने यू टर्न लिया। यू टर्न लेते ही पीछे से एक मिनी वैन आई और सीधा उनके सेमी ट्रेलर से टकरा गई। देखकर साफ प्रतीत होता है कि इस मिनी वैन के ड्राइवर ने प्रयास ही नहीं किया कि ब्रेक लगाई जा सके या ब्रेक लगे, यानी कि ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की। हरजिंदर सिंह के सेमी ट्रक से टकराते ही मिनी वैन चूर चूर हो गया। हालात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस मिनी वैन के क्या हालत हुई है और किस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें बैठे लोगों का क्या हुआ होगा। जैसा कि सबको मालूम है कि 3 लोग जो इस वैन में थे उनकी मौत हो गई है और उसकी मौत का जिम्मेदार अब पूरी तरह से हरजिंदर सिंह को ठहराया जा रहा है। हालांकि यह हादसा है रोड पर चलते हुए एक एक्सीडेंट, लेकिन हरजिंदर सिंह पर 3 काउंट्स व्हीकुलर होमिसाइड यानी वाहन हत्या के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सिंह इज नाउ फेसिंग 3 काउंट्स ऑफ व्हीकुलर मैनस्लॉटर अकॉर्डिंग टू सेंट लूसी काउंटी शेरिफ रिचर्ड डेल टोरो। जी हाँ, वहां पर ये सब बातें उठ रही हैं। अब यहां पर कई सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा हरजिंदर सिंह ने क्या कर दिया, कितना गंभीर आरोप लग रहा है कि अब उनकी जिंदगी जेल में सड़ने वाली है। दरअसल जहां पर उन्होंने यू टर्न लिया है वहां पर एक बोर्ड लगा है। कहीं ना कहीं ये बना हरजिंदर के लिए दुश्मन। जी हाँ, अब इस बोर्ड की वजह से हरजिंदर फंसते नजर आ रहे हैं। इस बोर्ड पर लिखा है ऑफिशियल यूज ओनली। अब इस बात पर चांसेस कम नजर आते हैं कि हरजिंदर सिंह कानून की गिरफ्त से बच सके, क्योंकि नियम के अनुसार यहाँ जो बोर्ड लगा है यहाँ यू टर्न नहीं लिया जा सकता। किसी भी कमर्शियल ड्राइवर या आम ड्राइवर के द्वारा ये बंद है, प्रतिबंधित है, पर यहाँ पर यू टर्न ले लिया गया और इसका अंजाम अब आप सबके सामने है। 3 जिंदगियां चली गई, एक जिंदगी अब उम्र भर जेल में सड़ने को है, लगभग 4 जिंदगियां बर्बाद। अब एक तथ्य और सामने आया है इसी ही से जुड़ा हुआ, वो ये कि बताया जा रहा है ऑफिशियल्स के द्वारा कि यहां पर हरजिंदर सिंह अपने सेमी ट्रेलर के साथ जैक निफिंग कर रहे थे, जो कि खतरनाक साबित होता है। अब देख सकते हैं स्क्रीन पर ये क्या प्रक्रिया है। अब इस घटना के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ में हथकड़ी, पैरों में जंजीर बांधी हुई है और इनको ले जाया जा रहा है। ऐसा नजर आता है जैसे कोई बड़ा आतंकवादी है, न जाने कोई सीरियल किलर। ये दृश्य देखकर हरजिंदर सिंह के परिवार वाले दहशत में तो हैं ही, लेकिन इस कम्युनिटी के यानी ड्राइवर कम्युनिटी से जुड़े हुए और भी लोग जो अमेरिका में ड्राइविंग कर रहे हैं वो भी दहशत में हैं, क्योंकि इस घटना के बाद अमेरिका का एक कानून ही बदल गया। सोचिए कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा इस हादसे का कि कानून ही बदलने को तैयार हो गए अमेरिका प्रशासन। जी हाँ, इस घटना के बाद ये फैसला लिया गया है कि अमेरिका में विदेशी कमर्शियल ट्रक चालकों के वीजा पर रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह बताते हुए लिखा है कि अमेरिका तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए सभी प्रकार के श्रमिक वीजा जारी करने पर रोक लगा रहा है। अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी चालकों की बढ़ती संख्या अमेरिकी जीवन खतरे में डाल रही है और स्थानीय ट्रक चालकों की आजीविका प्रभावित कर रही है। उनके इस फैसले का भारतीय ट्रक ड्राइवर्स पर असर पड़ सकता है। यह नहीं बताया गया है कि अभी कितने विदेशी ट्रक ड्राइवर्स हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि 2025 में ट्रक ड्राइवर्स को 1490 H-2B वीजा जारी किया गया। नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रकिंग एसोसिएशन के अनुसार 2018 में ट्रक उद्योग में 30,000 ट्रक थे। ऐसे में अब भारतीय ड्राइवर्स के लिए वीजा पाना और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये एक राजनीतिक रूप भी ले रहा है। इस फैसले के आने की देर थी कि यह खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आग की तरह फैल गई और लोगों ने अपने इफ एंड बट्स लगाने शुरू कर दिए। हरजिंदर सिंह, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता है, को अवैध प्रवासी बताया जाने लगा। यह तक कहा गया कि उसने लाइसेंस भी अवैध तरीके से जारी करवाया है। दुर्घटना के बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने बताया कि सिंह इंग्लिश फ्लुएंसी और रोड साइन पहचान करने में असमर्थ रहे और केवल 1 में से 4 सड़क संकेत पहचाने। आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं प्रशासन की तरफ से कुछ फाइंडिंग्स। जी हाँ, ट्रम्प्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी अनाउंसेस इन्वेस्टिगेशन इनटू डेडली
Florida truck crash shares preliminary findings. During FMCSA's interview with the driver, investigations administered an English language proficiency assessment in accordance with FMCSA guidance. The driver failed the assessment, providing correct response to just 2 of 12 verbal questions and only accurately identifying 1 of 4 highway traffic signs. इसका मतलब ये है कि बताया जा रहा है कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। एक टेस्ट हुआ, असेसमेंट हुई, जिसमें वो बुरी तरह से फेल हो। जुलाई को न्यू मैक्सिको में स्पीडिंग स्टॉप की बॉडी कैम वीडियो सामने आई, जिसमें सिंह से कुछ हद तक अंग्रेजी में बातचीत होती देखी गई। लेकिन नए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नियमों के अनुसार सिर्फ तब टेस्ट जरूरी होता है जब संवाद मुश्किल हो। न्यू मैक्सिको पुलिस प्रमुख ने कहा है कि उस समय संवाद में कोई रुकावट नहीं थी, इसलिए कोई ELP टेस्ट नहीं लिया गया। लेकिन शुरुआत में जो हमने आपको वीडियो दिखाई, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अड़चने आई। वहां के ट्रक कम्युनिटी से जुड़े लोगों ने अब इस आरोप का खंडन किया है और सब आगे आए हैं कि किसी भी तरह की अफवाहें ना फैलाई जाएं। उनका कहना है कि ये अमेरिका है और यहाँ तो ऐसे ही कोई बैंक खाता नहीं खुलवा सकता, तो लाइसेंस कैसे बनवा सकता है। इसी सिलसिले में हमारे हाथ कुछ हरजिंदर की हियरिंग की कुछ वीडियोस भी लगी हैं, जिसमें उनसे सवाल जवाब होते नजर आ रहे हैं। उनसे वकील के लिए पूछा जा रहा है। जरा देखिए ये वीडियोस। हरजिंदर सिंह जी, अपना पूरा नाम दसिया जी इन्हां नूं। मेरा नाम हरजिंदर सिंह। My name is Harjinder Singh. Okay, thank you, sir. You have been arrested on 2 separate warrants, sir. बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो तुहारी ना सी 2 वारी तुहानू फड़िया हैगा, 2 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। The first arrest warrant is for 3 counts of vehicular homicide. ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। The second arrest warrant is for 3 counts of manslaughter. ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। Both arrest warrant affidavits were previously reviewed by a judge. ਦੋਵਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰੇ। I'll be requesting that the judge appoint you or appoint us to represent you. ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਜੇਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। Maybe next hearing date. Okay, maybe in the next hearing. ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਵੋ। And there are no conditions of release that will ensure your appearance at trial. ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਤਰਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ आओ ਵੀ ना। 23 अगस्त शनिवार को सेंट लूसी काउंटी कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जज लॉरेंस स्वीट ने जमानत यानी कि बॉन्ड अस्वीकार कर दिया और सिंह को हिरासत में रखे जाने का आदेश दिया। उन्हें बॉन्ड यानी जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने उन्हें अनऑथराइज्ड एलियन और फ्लाइट रिस्क करार दिया। साथ ही सभी आरोपों में प्रोबेबल कॉज पाया गया। अब आपको बता दें कि जब ऐसे आरोप लग रहे हैं और 45 साल की सजा की बात चल रही है, तो हरजिंदर सिंह के साथ सबकी संवेदनाएं जुड़ती चली जा रही हैं और एक ऑनलाइन याचिका शुरू की गई, जिसमें फ्लोरिडा के गवर्नर से हरजिंदर की सजा कम करने की मांग की गई। एक पिटीशन लगाई गई है जिसमें लगभग 3 मिलियन लोगों ने हिस्सा लिया है और हस्ताक्षर किए हैं, अपनी बात रखी है और एक सुर में कहा गया है कि बेशक ये एक भारी गलती थी, कोई जानबूझकर किया गया काम नहीं था। हरजिंदर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इतनी मेहनत करता है, उसे सजा तो होनी चाहिए, पर जितनी बताई जा रही है उतनी नहीं। A 45-year prison sentence is not justice. It's Naprit. I support Harjinder Singh. It was an accident. He made a terrible mistake. It was an accident. He made a terrible mistake. It was an accident. He made a terrible mistake, not a deliberate choice to harm anyone. It was an accident. He made a terrible mistake, not a deliberate choice to harm anyone. He was working hard to support his family, like so many of us. It was an accident. He was working hard to support his family. वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि सबने इस बात से इनकार नहीं किया कि यह हादसा जो हुआ है इसमें बनती सजा तो दी जाए, पर थोड़ी लीनियंसी बरती जाए। इसी बात को लेकर पिटीशन थी, जिसकी ताजा जानकारी मिलने तक ये बात सामने आई है कि उनकी इस पिटीशन को फ्लोरिडा के गवर्नर ने खारिज कर दिया है, यानी एक उम्मीद जो थी उसे दरकिनार कर दिया गया है।
सबकी निगाहें 27 अगस्त 2025 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी थी, लेकिन अब वहां से ये उम्मीद भी चली गई क्योंकि पिटीशन खारिज हो गई। सिख कोalition ने भी निष्पक्ष मुकदमे की अपील और सामुदायिक अधिकारों की रक्षा की अपील की है। हम समझ सकते हैं खुद हरजिंदर सिंह और परिवार वालों के लिए एक एक क्षण भारी पड़ रहा होगा। दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी होगी। हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा होगा। ऐसे में आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपो टीवी देखने के लिए धन्यवाद।